और रिकॉर्ड है ना? ठीक है। तो वापस मैं अपना परिचय वापस देता हूँ। मेरा नाम पंकज प्रजापत ओसेकाई निवासी हूँ और वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटो मेघवालों की ढाणी धुंधाड़ा में हिंदी के अध्यापक के रूप में वहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने यहाँ पर हिंदी पढ़ाई थी और काफी अच्छा अध्ययन रहा था पिछले साल का। काफी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ और जहाँ मैंने हिंदी पढ़ाई उसमें से काफी सवाल लगभग 90% सवाल मेरे नोट्स में से ही आए। आप पूछ सकते हो हमारे स्टूडेंट सामने मुकेश जी। ठीक है। सिलेबस देखा आपने हिंदी का? नहीं सर। तो आप तैयारी कैसी कर रहे हो? एसटीसी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम सिलेबस तो आपको देखना चाहिए था। हाँ? ठीक है। हिंदी आपने पढ़ी नहीं? सेल भी नहीं पढ़ी? ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी का सिलेबस इस बार बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, ओपीसी सिलेबस इस बार आ चुका है वीयूएमओ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। पिछले साल का पेपर देखा आपने? देखा? हिंदी के सवाल कैसे थे? 12वीं के बाद आपने व्याकरण शायद पढ़ी होगी। पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो वही पढ़नी है वापस जो हमने 10वीं में पढ़ी थी। ठीक है, 7-8 टॉपिक है इस बार। बहुत सरल टॉपिक है। ठीक है, पहले एक बार हम पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए हिंदी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। है तो निकालो और लिखो। सिलेबस लिखो पहले, सबसे पहले। और पीडीएफ निकाल दी? बस पीडीएफ भेजी आपने? ये ऑफिशियल वीडियो की लिंक की है लिस्ट इसकी। ठीक है, फॉर्म सबने भर दिया होगा? नहीं भरा है? 21 मार्च 2024 लास्ट डेट है और आपकी परीक्षा की है 20 6 2024, यानी आज से लगभग कितना दिन? 46 दिन। समझ सबसे ये पहली बार है एसटीसी का सिलेबस आया है। बाकी सिलेबस नहीं आता, सिर्फ इतना ही आता है कि सामान्य है। और सामान्य हिंदी में क्या क्या करना है वो गाइडेड एक्टिविटी लक्ष्य हो गई वगैरह कोई भी हो गई। लेकिन इस बार इसमें से भी कोटा ओपन है जो ये एग्जाम करवा रही है उसमें सिलेबस नहीं क्या है इसका, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या पढ़ेंगे। ये सारे विषय का सिलेबस है। इसके बाद एक बार देखा जाए तो सेक्शन 28 का है अंग्रेजी का है और हमारी हिंदी का है। बस हिंदी का है। ठीक है, सबसे पहले आप बोर्ड में सिलेबस कर दो। बहुत ही सरल सिलेबस, बहुत ही सरल। आप 30 में से 30 आराम से सही कर सकते हो। 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन हिंदी के। सबसे पहले टॉपिक है हमारा शब्द ज्ञान। इसमें से पर्यायवाची विलोम शब्द लगभग इसके दो दो क्वेश्चन आएंगे। पर्यायवाची के दो क्वेश्चन आएंगे और विलोम शब्द के दो क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है युग्म शब्द।
वाक्य विचार, युग में सबसे एक या दो क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर। सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जटिल मानो इनमें से सबसे जटिल का भी कौन तो भी है वाक्य विचार। इस दीवार एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, वाक्य विचार का प्रश्न। तो इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। फिर शुद्धिकरण, शुद्धिकरण दो तरह का है, एक तो वाक्य शुद्धि, दूसरा शब्द शुद्धि। लगभग 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। फिर मुहावरे और कहावतें, ये ऐसा टॉपिक है कि आप बिना पढ़े भी अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग करके भी आप पूरे के पूरे सवाल सही कर सकते हो। फिर संधि, इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द, बस इतना सा टॉपिक। किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको उसका सिलेबस रटन के रूप से याद होना जरूरी है। और नहीं यार, मैं देख मैं पिछला पूरा पेपर देख आया हूँ, ठीक है। इन टॉपिक में से एक सवाल काट दी, आप क्या कर लेना, पिछला भी नहीं बार है सिलेबस से इस बार जारी किया है तो पिछला बाकी इसमें आएगा, बाकी विचार करो। सिलेबस लिख दिया जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो, जो आप अभी सपना देख रहे हो, सबका सपना क्या है अभी? गवर्नमेंट टीचर ही बनना है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है? गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, ठीक है। तो वो पढ़ाओ हमने पार कर लिया, तो हमारा थोड़ा अनुभव भी आपके काम आएगा। घनी हो रही है स्कूल जान 6 घंटा निकाल पास है बस। हाँ, तो लोग इन वास्ते पढ़ गए कि टीचर जॉब बहुत बड़ी है, वाकई में बहुत सारा जॉब है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम संधि हो गई, समास हो गई, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, ये टॉपिक उस टॉपिक के बिना हम नहीं पढ़ सकते। और वो टॉपिक है वर्ड विचार, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक लेना वर्ड विचार, तो आप देख लीजिए हेडिंग लगाइए वर्ड विचार। वर्ड विचार में हम वही पढ़ेंगे जो हमने पहले दूसरी से शुरुआत की थी, तगड़ा, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा वर्ड विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाषा हमेशा वर्ण से ही शुरुआत होती है भाषा की, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो आप भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन भी आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन में थे वर्ण, शब्द, वाक्य, ठीक है। तो सही उत्तर उसका वर्ड। नीचे देखो आप,
भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। वर्ण का, अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने माँ बोल दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैंने राम बोल दिया तो इसका अर्थ है। अर्थ क्या होगा कि ये किसी का नाम है। ठीक है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि उदाहरण देखो आप, राम ये शब्द है, इसके आप टुकड़े करो। उदाहरण देखो राम, इसका खंड करो आप, इसको कितने तरीके से आप टुकड़े कर सकते हो, करो आप। देखो इसको आपको वर्णों में खोलना है बस। अब देखो राम तो सबसे पहले रा है, फिर क्या है, आगे मंत्र है, फिर व है, उसके बाद में ये से विभाजन हुआ। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये सारे वर्ण हैं, इसके तो टुकड़े हो सकते हैं, इसमें से किसी के भी टुकड़े नहीं हो सकते। ये सारे क्या हुए, वर्ण। तो आगे देखो आप, वर्णों को वर्णों को खंडित नहीं किया जा सकता, वर्णों को खंडित विभाजित टुकड़े नहीं किया जा सकता। ये इसकी विशेषता है, इसीलिए इसको भाषा की लघुतम इकाई कहते हैं। लघुतम मतलब छोटी से छोटी, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बताओ आप, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड होते हैं? ध्यान से सुना आप, हिंदी भाषा में कुल, ये कुल शब्द है, इस पर ध्यान देना। कुल कितने सॉरी वर्ड होते हैं? समाज होते हैं, कौन होते हैं? वैसे आपका उत्तर दोनों ही सही है। ठीक है, आपने थोड़ा कंफ्यूजन है। जब प्रश्न आए कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड होते हैं, तो हमेशा उत्तर होगा 52। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया कि हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने वर्ड होते हैं, तब समाज होगा। ठीक है, तो देखो आप, हिंदी भाषा में एक क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल के नीचे अंडरलाइन करना आप। ठीक है, कुल और मूल रूप से, फिर अगला नीचे देखो आप, हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं। मूल रूप से मतलब हिंदी भाषा की शुरुआत में 44 थे, लेकिन बाद में जब जब भाषा बढ़ती गई कुछ शब्द और कुछ वर्ड ऐड होते गए, इस तरह वो बहुत होते। लग गया? अब आगे आप बताओ मेरे को, हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? दूसरा? स्वर कितने होते हैं? व्यंजन 33। तो अब देखो 11 33, ये है मूल व्यंजन, सॉरी मूल वर्ण। ठीक है, तो आगे लिखो आप, हिंदी में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखो आप स्वर, आगे ये लिखो, दूसरा को व्यंजन 33। ये क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, हमारे नीट में क्वेश्चन आया था ये, हमने थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया था, तब ये 44 और 52 वाला क्वेश्चन आया था। लिख दिया आपने? स्वर होते हैं 11, व्यंजन 33। याद रखना, ये संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आएंगे हल्के लग रहे हैं इस बार के, कहीं 11 33 करें, एज क्वेश्चन आवे। ठीक है, आगे लिखो आप स्वर, 2 लाइन छोड़ के लिखो स्वर। स्वर स्वर देखो आप, हिंदी भाषा में मूल रूप
से 11 स्वर होते हैं, मूल रूप से 11 स्वर। उत्तर कौन कौन सा है ये आपको देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। अरे नहीं जाओ ये देखो, नहीं आप लास्ट को कुछ जगह नहीं जाओगे, ठीक है, तो बताओ तो भाई देख लिया, ठीक है, ध्यान से हाँ, फिर हाँ, अब जल्दी आ गए नहीं समझे जड़ो और नहीं होगा। ये केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, याद रखो। इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश से कौन सा वर्ड हिंदी वर्ड वाला नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में याद रखो। उसके बाद में ए ओ और ओ अर्थ की है, वो वर्ड करना पड़ेगा, और ये नहीं है इसमें, ठीक है, वर्ड में नहीं है वो है टी और पा, तो आप वैसे में पढ़िए, ठीक है। डी संस्कृत में दो हो जाते हैं, छोटो डी है कि बड़ो डी, हिंदी में ओनली एक ही छोटो, ठीक है, ऐसा हम याद रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में आ जाता है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, तीन में से कोई देखा, दो का ऑप्शन चाहे लिख ले चाहे तो नहीं ले, ठीक है, तो इसमें से आपको डालना है, कर लो ये तो, ठीक है। अब देखो अब तो ठीक है, बच्चे सब लोग कैसे लोग बताया आपको, इससे देखो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका, पहला भाग है इसका मूल स्वर या मिश्र स्वर, देखो आप मूल स्वर या मिश्र स्वर। मूल स्वर या मिश्र स्वर, किसी को पता है मूल स्वर या मिश्र स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है, और कौन से चार है, आगे भी तो चार संख्या है, ठीक है, नीचे भी तो आप एक तो आ है, एक ई है, एक ओ है, एक ये मूल स्वर या मिश्र स्वर। इसकी विशेषता यह है कि इसको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है, इसलिए तो आप इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसकी विशेषता है। आगे देखो आप एक सौ लघु हो गया, अश्व लघु मूल से है, ठीक है, इसका क्या मतलब एक सौ चार तो ये हो गए, पीछे कितने बचे, सात ही, ठीक है, सात है एक सौ, बड़ा बड़ी बड़ा वो और आगे साथ ए आई ओ और कल, ये एक सौ, इसमें से ये बनता है, ऐसे कौन सा शब्द एक सौ है, ठीक है, तीन ऑप्शन इसमें से आएंगे, एक लघु में से आएगा, बस उसको डालना है। स्वर में अपने इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक विशेष स्तर पर दिया गया नहीं है, बस ये जानकारी सामान्य आपको होनी चाहिए कि हिंदी में वर्णमाला कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि सर
व्यंजन। आपको इसमें से संख्या याद करनी है 11, ठीक है। बाद में मूल, ईश्वर, लघु स्वर कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद करने हैं। बाद में दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? संख्या कितनी है? 7। और कौन कौन से वो भी आपको याद करना है, ठीक है। किस नंबर से आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। अगर को व्यंजन, ठीक है, तो हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। 33 कौन कौन से होते हैं आप से लिखो। अब 33 कौन कौन से हैं एक बार लिखो। बस इसको याद करना है। इसको ज्यादा मासा जोड़ डालना है। देखा जाए 33 होने दीजिए, ठीक है। माँ तक नहीं, 33 पूरा। तब तक ऑटो की बन रही एग्जाम आई एंड एग्जाम आई पर वो एग्जाम में आपको एग्जाम उल्टे में लगता है। बिल्कुल आइए, ठीक है। ठीक है, अब देखो 33 हमको पूरे करने हैं। पहला है पावर सही है, होगा 25, ठीक है। इसको इस पर सैलरी बोलते हैं, ठीक है। इसको इस पर सैलरी बोलते हैं। इसका सूत्र है कहा तो वहां अवसान स्पर्श, मतलब कहां से उतरे होकर वहां से इसका अवसान हो, मतलब खत्म हो, वो सारे स्पर्श है। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, या मतलब इनको बोलते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अब आगे वाला बताओ सात में कौन सा है? ये बात है, बोलो। इसको बोलते हैं पुष्पीय व्यंजन। ये मूल व्यंजन है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन लगभग के बारे में आता है। अगर व्यंजन में से क्वेश्चन बनेगा डिस्टिंक्शन में तो इनमें से बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं, ठीक है। या फिर ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पुष्पीय व्यंजन नहीं, ठीक है। तो उसमें व्यंजन बहुत सारे होगा, ठीक है। तीन बजे करेंगे, 14 ऑप्शन में से कोई मिलेगा, ठीक है। कर लोगे आप। और व्यंजनों के लिए ऐसे सवाल है कि बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं हो सकता, मतलब इनको बोलने में हमेशा स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये एक विशेषता है आप याद रखें, ठीक है। जितना जाने तो आप देखो, आप व्यंजनों को, व्यंजनों के उच्चारण में
की आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर के उच्चारण में व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उल्टा है, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, वे स्वतंत्र है। आपके उच्चारण में कोई सपोर्टिंग रोल नहीं है, लेकिन मैं माँ बोलूंगा तो माँ के साथ हमेशा आएगा। ठीक है, तो व्यंजन के उच्चारण में हमेशा स्वर आते हैं, लेकिन स्वरों के उच्चारण में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वतंत्र होते हैं। अब हमें काउंट पूरे करने हैं। 11, 33 कितने हो गए? 44। इसके बाद देखो आप संयुक्त व्यंजन, संयुक्त संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, पहला होता है च, र, य और स। ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये दो वर्णों के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, तो स है वो किसके मिलने से बना है? पता है किसको? स, सा कौन सा? ठीक है, हमेशा इसमें पहला वर्ड रहेगा और लेफ्ट बनेगा, इसके साथ में कोई निशान नहीं है, याद रखना। इक्वेशन आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आता है कि ये संयुक्त व्यंजन का सही संधि विच्छेद है, ये क्या आएगा और ऑप्शन में क्या आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा और ये क्या आएगा, आपको हमेशा ये याद रखना है, का के नीचे रंग है वही सही है। ठीक है, और सा के साथ में आ लगा हुआ बस याद रखना। संयुक्त व्यंजन में के विच्छेद में जो पहला वर्ड होगा उसके साथ हमेशा लग जाएगा, बस याद रखना। 17 में के साथ अलग और र। ये अब इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर 0 होता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या को भी सही उत्तर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, तो इसका होगा पहले क्या आएगा, बाद में ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा है तो ये सा आ जाएगा पहले, बाद में पीटीटी की तैयारी करेगा। इसके बाद सब ये कंप्लीट है, ये सब हो गया, फोटो वगैरह तो कोई नहीं है और एग्जाम में। ठीक है, हमारे साथ 4 48 अब तो अयोग पास अयोग एक तो है, ये तो है हम और एक आप, ये है अनुस्वार, ये है निसर्ग। आगे आप क्वेश्चन लिखो। अनुस्वार इसको अयोग का इसलिए करता है क्योंकि इसका योग हमेशा आ के साथ होता है, बिना आगे तो लिखना बोलना संभव नहीं है, इसलिए अयोग बाद। 50 हो गए। अब दो शब्द वाले द्विगुण उत्सित, द्विगुण कहो या उत्सित कहो, ये दो है। इनको बोलने में जी एक संख्या उत्सित होती है, मतलब उछलती है, इसलिए इनको उत्सित वर्ड कहा गया है।
इस तरह हमारे बाउल हो गए पूरे। वर्ण विचार में हमें इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। अब एक बार तो लिखा है वो मत पढ़ो, ठीक है। वापस इसका क्या पढ़ने का थोड़ा बहुत। कल से हम पढ़ेंगे संधि, ठीक है। संधि संधि मेन टॉपिक वही है, संधि। अब मेरे को बताओ आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण को बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। इसका उच्चेद करना असंभव है। और हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? स्वर और। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। और मूल स्वर कितने? 4, ठीक है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक ही नाम, ठीक है। प्रश्न में मूल शब्द भी आ सकता है, ह्रस्व भी आ सकता है और दीर्घ सकता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये सब कौन सा है? मूल है या दीर्घ है? देखिए हमें से याद रखना, 4 शब्द मूल है। आ, ई, ओ, और ई, ठीक है। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने वर्ण हैं और कुल कितने? मूल और कुल, ये 2 शब्द याद रखना, कंफ्यूजन इनमें ही होता है। मूल रूप से 44 है और कुल है 52, ठीक है। व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य र। अंतस्थ कौन से? य र ल व। उसमें वर्ण कौन कौन से? और स से लेकर क्रम याद रखना, ठीक है। स से लेकर क्रम, संकर विभाग से लेकर, ठीक है। आपके स और सड़क सबसे बाद में, बस शंकर भगवान पहले आए और सड़क सबसे बाद में, ये याद रखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नोट कराओ इन बात में, ठीक है। अब बताओ मेरे को, सिर्फ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद क्या होगा? ज और याद रखना, ज से बस, ठीक है। अनंत मतलब इसके साथ में कोई स्वर नहीं है। अनंत का मतलब ये होता है केवल ज, इसके साथ में आ ई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे लिखो आप उच्चारण स्थान, 3 4 छोड़ दीजिए। उच्चारण स्थान, उच्चारण मतलब वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? जो हवा फेफड़ों से निकलती है, मुख के कौन कौन से भागों से निकल के बाहर आती है, ठीक है। उच्चारण स्थान। व्यंजनों में सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? क। क वर्ग मतलब क के साथ में 4 और, क ख ग अंग, ठीक है। क वर्ग का मतलब हुआ कि क के साथ में चारों साथ में, ठीक है। तो क वर्ग का उच्चारण है कंठ, क से कंठ, ठीक है। कंठ कहाँ पर है? अट, ठीक है। फेफड़ों वाली में नहीं, अट टकरा है जन क ख ग अंग बोली से, बस ये याद रखना। क वर्ग मतलब क वर्ग और क वर्ग और ये वैसे आप उच्चारण स्तर नहीं है, लेकिन पता नहीं पिछली बार कृष्ण आया हुआ है, पिछली बार नहीं उससे पहले आया हुआ है, आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है च। च वर्ग का उच्चारण स्तर कौन से? तालु, नीचे वैसा करो तालु, ठीक है। तालु, ये तालु, तालु, ठीक है। इसके बाद में आता है ट वर्ग,
टा होगा मतलब टा। ये पूरा, ये कौन सा होगा? टा बोलो आप, क्यों भाग टकरी जाए? टा, टा बोलो नहीं, जीभ ऊपर जाओ, देखो, बोलो टा, टा, पांच टकरी से नीचे हुए तो अब भाई क्यों भागे हो? और मूर्ध है, ठीक है, तो मूर्धन नहीं होगी, मूर्धन नहीं है, इसका आंसर होता है मूर्धा। वर्ग समझ गया, वर्ग के मतलब चारों ही वर्ण आते हैं, ठीक है। बाद में त, ता बोलते हैं, ठीक है, तो ये है दंत्य वर्ण, ठीक है। इसका ऑप्शन मतलब अब नेक्स्ट में फ बचा है, फ फ दोनों हो टकी से आपस में, तो ये ओस, फ मतलब क्वेश्चन आपके साइड ही आएंगे, लेकिन याद रखना, ठीक है, पढ़ लीजिए बस एक बार आप, इसलिए टॉपिक नहीं है, लेकिन वर्ण विचार में टॉपिक है, भिड़ा ही आया करें। अब देखो पूरा दिया है, अब बचे हमारे अंतस्थ या दा, ला, वा, पीछे इसका तालु, इसका हो गया तालु, ये मैंने ठीक है याद करेंगे, तो वो था आप याद करें। यह का होता है तालु है, रा का है मोटा, ला का है होता है दोस्त, दोस्त, ये भी याद रखना, ठीक है। ये अलग से आप देना आपको, अंतस्थ के, अंतस्थ वर्णों के कौन कौन से उच्चारण स्थान है। एक पास है हमारे स, स और स, इनका उच्चारण भी अलग होता है, हम भले ही एक ही तरह, लेकिन इनका बोल बोल से उच्चारण अलग अलग है। इस स का उच्चारण स्थान कौन से है? तो ये नत्य है, और ये स हमारा मोटा स, ये स का है। ये आप लिख दो, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, टॉपिक में नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। लिख दिया पूरे, ये वर्ण विचार टॉपिक हमारा इतना ही है, ठीक है। ये मतलब एक्स्ट्रा में था, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है। कल हमारा टॉपिक होगा संधि, इसके बाद में अगला से दूसरी, सही कौन? वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ।
अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा नहीं का ध्यान रखना। ठीक है, आप इस पेपर में क्वेश्चन पढ़ो तो इस नहीं को याद रखना। ठीक है सर, आपको सिर्फ नहीं किया नहीं पढ़ा तो याद होता है। ठीक है, पढ़ा होगा सर, लेकिन नहीं हमेशा याद रखना, नहीं के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नहीं है कौन सा नहीं वह नहीं है, बाकी चार कौन कौन से सह संसार, हाँ उससे तो वर्ड नहीं है, कौन सा नहीं है, हैं? हाँ नहीं है, देखो है, ठीक है याद रखो, इम्पोर्टेंट है। और सर दीर्घ नहीं है, कौन सा नहीं है, है? छोटा वो नहीं, ठीक है। बाकी सारे अब मैंने आज जितना पढ़े हैं उसका कोई रिकैप करेगा क्या, मन हम जा के हम कथे पढ़े, हमें इनको टॉपिक सवाल आ ही मैं छोड़ नहीं, मुझे से बता दो ये तो लास्ट अलाउड है। बोल पढ़ो, शुरुआत सब और म्यूजिक म्यूजिक देखो देख ले बस मतलब कोई बोली है, कल बोली इन बात में कोई क्लास नहीं है, छुट्टी करवा था 3 बजे जो है। तो आज आपने, ठीक है, एक तो सिलेबस याद है करना पूरा, और जो वर्ण विचार टॉपिक में पढ़े हैं वो आपने एक बार पूरा देखना है, ठीक, बस एक बार देख दो याद हो जाए। ठीक है, और कल जो अब संधि टॉपिक शुरू करना, तो संधि टॉपिक शुरू करना नहीं तो आप पूरे टॉपिक एक बार देखना वाला, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है, 3 के कौन कौन से भेद होते हैं, वो सारे के सारे एक आप देख के आओगे। ठीक है, सबसे इंसान सारे टॉपिक में से संधि एक हार्ड टॉपिक है। ठीक है, संधि में से कम 5 क्वेश्चन आएंगे 30 में से। ठीक है, 5 × 3 मतलब 15 नंबर का पूरा सवाल है। हाँ जी, अब कि नहीं क्वेश्चन पूछना तो पहुंच जाओ, हिंदी रिलेटेड कोई भी केड़ो भी टॉपिक हो, कैसा टॉपिक बड़े कौन है या ऊपर जाओ। और हिंदी की किताब कौन सी आपने है, लक्ष्य है, पुरानी किताब आती पहला, हमाल नहीं, पहला आती नवीन हिंदी व्याकरण, भाव इतनी किताब है। ठीक है, तो वो व्याकरण टॉपिक लगभग सब आवड़ा है, और वह किताब नहीं है नहीं तो नहीं जरूर। ठीक है, और उन किताब में टॉपिक वाइज बोर्ड लीजो, अगर 30 नंबर लाना है उन किताब में क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, बीएसटीटी और पीटीटी के क्वेश्चन उसी किताब में से बनते हैं, नवीन हिंदी व्याकरण किताब नाम लिख दो भले नहीं याद है तो। ठीक है, इनके मिल जाए सिक्योरिटी के मिल जाए, और नवी बार तक आती पहला आती हम नहीं आवे नवीन हिंदी व्याकरण है तो बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य उठे भली मत पढ़ दो लेकिन वो जरूर पढ़ जाओ। ठीक है, लक्ष्य में टॉपिक घना जुड़ा है और बहुत डीप में जुड़ा है, इतना हम हमें 1 मिनट नहीं पढ़ी, इन वास्ते करो नवीन हिंदी व्याकरण किताब है और जरूर ले जाओ। 30 क्वेश्चन लगभग वो आएगा, डाल साल पूरा क्वेश्चन वो आएगा इन हो ले चले कब से आएगा पढ़े नहीं आए, जोशी जी कहीं पढ़ा था, जोशी जी कहीं पढ़ा ठाकुर जी, बस समझ बचा बचा है। और वैसे कोई खाना पढ़ाई जीव पढ़ाई, ठीक है, राजस्थान जीव होगी या होनी होनी देख लो कहीं कम से बोल तो छुट्टी करने का करनी, अरे बैठो 1 मिनट 2 मिनट की को है कटे जाओ ना कहीं यार, बस जाओ बस जाओ से जाओ।
हेलो सर, क्या बोल रहे हैं आप? कल संदीप टॉपिक पढ़ने जरूर आई जाओ, ठीक है? टाइम कम बच गया, 1 महीना ही है। बंद कर दे। चल, चल।